हेलो स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे थे बहाकरती विज्ञान में चट्टानों की। हमारा टॉपिक चल रहा था चट्टान, ठीक है। चट्टानों में हमने सामान्य बातें की, चट्टानों में देखा, शैल चक्र को भी देखा है, और हमने आग्नेय, अवसादी, कांतीय चट्टानों के रूप में बातें की, जिसमें से आग्नेय जो चट्टान है उसका हमने अध्ययन कर लिया है, ठीक है। उसके बाद में हम दूसरी जो चट्टान है अवसादी चट्टान, उसको पढ़ने जा रहे हैं। कौन सी चट्टान पढ़ेंगे आज? अवसादी, सेडिमेंट, अवसादी चट्टान। कौन सी चट्टान पढ़ेंगे? अवसादी चट्टान। यहाँ पर जब हम अवसादी चट्टान का अध्ययन कर रहे हैं तो हमें पता चलना चाहिए कि अवसादी शब्द आया कहाँ से। तो अवसादी जो शब्द है वो लैटिन भाषा के सेडिमेंट्स से लिया गया है। किससे लिया गया है? सेडिमेंट्स से। यहाँ पर ये शब्द है वो कहाँ से लिया गया है? ये लैटिन भाषा के शब्द से, लैटिन भाषा के शब्द सेडिमेंट्स से लिया गया है। इसका तात्पर्य होता है, इसका क्या अर्थ होता है? इसका अर्थ होता है व्यवस्थित होना। क्या होना? व्यवस्थित होना। व्यवस्थित होना, या यूं कह सकते हैं नीचे बैठ जाना। नीचे बैठ जाना। समझ रहे हो बात? इसका क्या मतलब होता है? व्यवस्थित हो जाना या नीचे बैठ जाना। यानी हम कहते हैं आप अपने घर में किसी बर्तन के अंदर मिट्टी के कण हैं, मिट्टी के कणों को बाल्टी के अंदर, जल के अंदर उसको मिला दो और उस पानी को हिला दो। वो कण आपको बिल्कुल नज़र नहीं आएंगे, वो उस पानी के साथ में हिलते रहेंगे। समझ रहे हो बात? फिर आप क्या करोगे? 2 मिनट आप उसको देखोगे, ठीक है। जैसे जैसे पानी शांत होगा वो मिट्टी के कण है वो उस बाल्टी या बर्तन जो भी है उसके पेंदे में जा कर के इकट्ठे हो जाएंगे। आपने कभी ऐसा देखा होगा? यानी वो धीरे धीरे व्यवस्थित हो जाते हैं और उस पेंदे में जा कर के इकट्ठे हो जाते हैं, या यूं कह सकते हो वो नीचे जा कर के बैठ जाते हैं। समझ रहे हो बात? तो इसका मतलब ये है। अवसादी का क्या मतलब है? इस सेडिमेंट्स का क्या तात्पर्य है? व्यवस्थित होना या नीचे बैठ जाना। सीधी सी बात ये है। यानी छोटा सा एग्जाम्पल है, बाल्टी के अंदर पानी लो, पानी के अंदर मिट्टी के कणों को डालो और हिला दो। फिर वो धीरे धीरे कुछ समय के बाद में जब पानी शांत होगा तो वो मिट्टी के जो कण होंगे वो नीचे बैठ जाएंगे, ठीक है। तो इसका मतलब ये है। फिर हम कहते हैं वास्तव में जो चट्टानें होती हैं, जैसे मान लो कि अवसादी होता क्या है, तो यूँ कह सकते हैं जो आग्नेय चट्टान है या जो कायांतरित जो चट्टान है, ठीक है, उनका जो अवसाद होता है, उनका जो चूर्ण रूप होता है, किसका? आग्नेय का और कायांतरित का जो चूर्ण रूप होता है, उनको संचित होने पर एक जगह संगठित होगा तो उसको यहाँ पे अवसादी चट्टान बनती है। क्या बनती है? अवसादी चट्टान। जैसे मानो यहाँ ये पर्वतीय क्षेत्र है आग्नेय का, ये पर्वतीय क्षेत्र बना हुआ है कायांतरित का। इसका जो चट्टानी रूप है, कण है, महीन टुकड़ों में टूट गया, ये बेसिनुमा भाग था, ठीक है। ये कायांतरित है, ये भी यहाँ पे चूर्ण रूप में बह कर के पानी के साथ में या हवा के साथ में किसी के माध्यम से भी यहाँ से आकर के इस बेसिनुमा रूप में नीचे बैठ गया, यहाँ पर नीचे बैठ गया। तो यहाँ इस क्षेत्र में ये कणों का जो संचित रूप होगा, जो संगठित रूप होगा, यानी कण अलग अलग हैं, इसका मतलब बहे हुए हैं, ठीक है, लेकिन ये एक साथ जब इकट्ठे होंगे तो एक दूसरे के साथ सुसंगत हो जाएंगे, समेकित हो जाएंगे, शिलीकरण कर लेंगे। यानी यहाँ पर शिलीभवन की जो क्रिया होगी, इनके बीच में संगठित होने की जो क्रिया होगी, उसके कारण यहाँ पर एक चट्टान का निर्माण होगा, और वो चट्टान कौन सी होगी? अवसादी चट्टान होगी। इस क्रिया को यहाँ पे, इस अवसादी जो चट्टान बनेगी, इस क्रिया को ही यहाँ पे, संगठित होने की क्रिया को ही यहाँ पे क्या कहते हैं? शिलीभवन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? शिलीभवन कहते हैं। ध्यान रखना इस बात को, इसको क्या कहते हैं यहाँ पर? शिलीभवन कहते हैं।
ठीक है। इसके बाद में हम देखते हैं इनकी कुछ विशेषताएं हैं। जो अवसादी चट्टान है उसकी कुछ विशेषताएं देख सकते हैं। इनका जो निर्माण होता है अधिकांशतः है जल में अवसाद जो गिरते हैं उस अवसाद के जमाव के कारण होता है। पहली विशेषता हम क्या कहते हैं, अवसादी चट्टानों का निर्माण कैसे होगा। अधिकांश रूप में हम देखते हैं तो जल के अंदर जो अवसाद चूर्ण रूप आता है पर्वतीय क्षेत्रों का, चट्टानों का, उसका जो जमाव होता है उससे ही इसका निर्माण होता है। दूसरी विशेषता, यहाँ पर इन चट्टानों में या इन अवसादी चट्टानों के अंदर जीवाश्म, जीवाश्म क्या है, मरे हुए जीव जंतुओं के जो अस्थि पंजर हैं, जो अंश हैं उनका, उसको बोलते हैं यहाँ पे जीवाश्म, जो मिट्टी के अंदर घुल करके उपजाऊपन का रूप ले लेते हैं, तो वो जीवाश्म है। ठीक है। वनस्पति के जो अवशेष होते हैं, यानी वनस्पति का अवशेष होता है वो भी इस चट्टानों के अंदर क्यों नहीं आएगा। यहाँ इन पर्वतीय क्षेत्रों में जैसे कोई जीव जंतुओं के अस्थिपंजर मानो या वनस्पति मानो, इनके जो कण हैं या जो वनस्पति के जो अवशेष हैं वो यहाँ जल के साथ ला करके यहाँ इकट्ठे हो गए, तो इस अवसादी चट्टान में जीवाश्म भी पाए जाते हैं, इसके अंदर वनस्पति के अवशेष भी पाए जाते हैं, जिनके कारण हम कहते हैं इस प्रकार की जो चट्टान होगी वो ईंधन प्रकार की चट्टान होती है। किसी चट्टान होगी, ईंधन खनिजों की चट्टान होती है। इनमें ईंधन रूप में भी पाए जाते हैं और खनिज भी पाए जाते हैं। ईंधन कहाँ से, जो वनस्पति के अवशेष दबे हैं लंबे समय के बाद में, वो वनस्पति के जो अवशेष दबे उनसे ही कोयला बनता है। जीवाश्म जो दबे हैं वो पानी के संपर्क में आने पर उससे क्या बन जाता है, पेट्रोल बन जाता है। तो यहाँ पर ईंधन खनिजों की भरमार रहती है। तो अवसादी चट्टानों हैं, उन अवसादी चट्टानों के अंदर ही तो कोयला मिलता है और उन्हीं के अंदर पेट्रोल मिलता है। ध्यान देना, ठीक है। जिन चट्टानों में जीवाश्म और वनस्पति के अवशेष मिलते हैं उन चट्टानों के अंदर खनिज मिलेंगे, आपको ईंधन खनिज मिलेंगे, यानी कोयला, पेट्रोलियम जैसे। ठीक। इन जो चट्टानों का जो निर्माण होता है वो बहिर्जात बलों के द्वारा होता है। ये जो चट्टान बनती है ये किसके कारण बनती है, ये बहिर्जात जो बल होते हैं उनके कारण बनती है। बहिर्जात बलों में क्या क्या आता है, नदी भी आती है। आपने ध्यान दिया हो तो हमने पहले जब बात की थी भू संचलन वाली परिवर्तनकारी जो बलों की बात की थी, अंतर्जात और बहिर्जात बलों की, वहाँ पर बहिर्जात के अंदर हमने नदी, पवन, हिमानी, भूमिगत जल, जो क्षेत्र में लिखा समुद्री लहरें, उनकी बात की थी। उनमें ये सब आते हैं, उनको हम पढ़ेंगे जब इन टॉपिकों को कर लेंगे तो भूआकृति विज्ञान में उनको भी पढ़ेंगे। तो यहाँ पे नदी जो है, पवन है या हिमानी है, हिमानी, इनके द्वारा ही इस चट्टान का निर्माण होता है या इस चट्टान को बनाने में इनका ही हाथ होता है। ठीक है। यानी अवसादी चट्टान का निर्माण कौन करते हैं, ये बहिर्जात बल करते हैं, क्योंकि जब नदी है, पानी, इसके साथ में जो चरण रूप है इस चट्टान का, चट्टानी रूप है जो अपक्षय के कारण टुकड़ों में टूट चुका था, जिसका अपर्दन करके कौन लेके आया, नदी लेके आई, या यहाँ से कोई पवन आई वो इस कणों को उड़ा करके लाई और यहाँ जमा कर दिया। ठीक है। तो इस चट्टान का निर्माण किसके द्वारा होता है, इन बहिर्जात बलों के द्वारा होता है। तो इसको भी आप ध्यान में रखना, ये भी एक प्रमुख विशेषता है। ठीक है। फिर हम कहते हैं, इसीलिए हम कहते हैं कि जो भूपृष्ठ है, यानी जो धरातल है, पृथ्वी का जो धरातल है, उसका 75% जो भाग होता है, कितना, 75%, वो अवसादी चट्टानों से ही बना होता है। यानी धरातल का ऊपरी आवरण है, जो मिट्टी है, जो आप मिट्टी देख रहे हो, वो अवसादी चट्टान का ही एक पार्ट है, क्योंकि ये मिट्टी कहाँ से आई, पर्वतीय क्षेत्रों से आई, नदियों के द्वारा लाई गई है, यानी उस चट्टान का महीन रूप है। ठीक है। तो यहाँ या तो पवन उड़ा करके लेके आती है या पानी के साथ आती है। ठीक है। तो इस क्रिया के कारण हम कह सकते हैं जो भूपृष्ठ है, ऊपरा जो धरातल है, उसका 75% जो भाग बना हुआ है वो अवसादी चट्टानों से बना हुआ है। लेकिन जो भूपृष्ठ की गहराई अगर हम बात करें, उसकी जो बनावट है वो अवसादी चट्टान में उसका केवल 5% ही योगदान है और अवसादी का कोई योगदान नहीं है। ठीक है। तो अवसादी चट्टान है, उसका अपना महत्व है, केवल धरातल तक ही सीमित है, भूपृष्ठ की गहराई में उसका कोई महत्व नहीं है। ठीक है। इस जो चट्टान है, इन चट्टानों के अंदर परतें पाई जाती हैं। ध्यान देना, आग्नेय चट्टान में परतें नहीं होती, अवसादी चट्टान में ये परतें, लेयर्स जो जमाव होते रहते हैं, इससे क्या बनती हैं, लेयर्स बनती हैं, परतें बनती हैं। तो परतों वाली चट्टान कौन सी है, अवसादी चट्टान। और विशेषता देखें तो इन चट्टानों के अंदर छिद्र पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, छिद्र पाए जाते हैं। छिद्र का मतलब चट्टानों के जो कण होते हैं उनके बीच में जो जगह होती है, स्पेस होता है, उसको रंध्र बोला जाता है।
क्या बोलते हैं उसको, उन छिद्रों को रंध्र बोलते हैं। और उस रंध्र के कारण ही इस अवसादी चट्टान में उन रंध्रों से होकर के पानी अंदर प्रवेश कर जाता है। पानी आसानी से इन रंध्रों के अंदर से ही पानी इस चट्टानों के अंदर चला जाता है और वहाँ पर जाकर के रासायनिक अपक्षय वाली क्रिया करता है और चट्टानों में अधिक प्रभाव रासायनिक अपक्षय का ही होता है। किसमें, अवसादी में। तो रासायनिक अपक्षय के कारण ये चट्टानें टूटती रहती है। यानी हमने अपक्षय पढ़ा, वेदरिंग पढ़ा, वहाँ पर जो दो क्रिया होती है, एक तो भौतिक अपक्षय होता है, एक रासायनिक अपक्षय होता है। भौतिक अपक्षय हमेशा चट्टानों के अंदर विघटन की क्रिया करता है, जबकि रासायनिक अपक्षय वहाँ पर वियोजन की क्रिया करके उस चट्टानों को तोड़ देता है। तो इस जल की क्रिया जो इन रंध्रों के अंदर से होकर के जब इस अवसादी चट्टान में जाती है तो वहाँ पर रासायनिक अपक्षय की क्रिया वहाँ हो जाती है। ठीक। अगली विशेषता, ये जो चट्टान होते हैं ये नरम होती है, कोमल होती हैं। कैसी होती हैं, नरम होती हैं और कोमल चट्टान होती है। कौन सी, अवसादी चट्टान। इन चट्टानों की मुलायम होती हैं चट्टानें, जिसके कारण क्या होता है, सूर्य से आने वाली जो किरणें होती हैं उन किरणों के कारण इन चट्टानों के अंदर दरार पड़ जाती है। क्या पड़ जाती है, दरार पड़ जाती है। और दरार पड़ने के कारण यहाँ पे जो सीमेंट होती है, सीमेंट उद्योग जो होते हैं उनके कारण वहाँ जो ये कमज़ोर मुलायम होने के कारण जो सीमेंट उद्योग में कच्चा माल के रूप में चट्टानों का चूर्ण रूप काम में लिया जाता है, अब वो अवसादी चट्टानों से ही प्राप्त होता है उनको। किससे होता है, अवसादी चट्टानों से। और जो उपजाऊ जो कछारी मिट्टी होती है वो भी इन चट्टानों से ही प्राप्त होती है। कौन सी चट्टानों से, अवसादी से। इसलिए इमारती जो पत्थर जैसे लाल बलुआ पत्थर है वो अवसादी चट्टान का ही पार्ट है। लाल बलुआ पत्थर, जैसे लाल किला बना हुआ है, आगरा का किला जो बना हुआ है, ये सारे के सारे बलुआ पत्थर से बने हुए हैं, जो कि एक अवसादी चट्टान का ही पार्ट है। किसका पार्ट है, अवसादी चट्टान का ही। ठीक है, ये बात हो गई आपकी किसकी, सामान्य रूप से अवसादी की। फिर हम करते हैं अवसादी चट्टानों का वर्गीकरण। क्या करते हैं हम, वर्गीकरण। और वर्गीकरण करते हैं तो हम निर्माण में जो भाग निर्माण के इसकी जो निर्माण है अवसादी चट्टानों का, उसके अंदर क्या क्या काम में आता है, उन अवसादों के अनुसार हम इसका वर्गीकरण करते हैं। तो 3 रूपों में करते हैं। कितने रूपों में इसका वर्गीकरण करते हैं हम, 3 रूपों में। सामान्य रूप में इसका वर्गीकरण निर्माण की प्रक्रिया के आधार पर जो भाग काम में आते हैं उनके रूप में हम इन अवसादी चट्टानों का 3 भागों में यहाँ पे वर्गीकरण करते हैं। पहला वर्गीकरण है इसका यांत्रिक क्रिया। कौन सा है, यांत्रिक क्रिया भी कह सकते हो इसको आप, यांत्रिक क्रिया, या इसको आप कह सकते हो शैल चूर्ण विखंडन। शैल चूर्ण, शैल चूर्ण के जो द्वारा जो निर्मित होती है चट्टान, द्वारा निर्मित अवसादी चट्टान। ठीक है, एक तो पार्ट इसका ये कर सकते हो। दूसरा जो पार्ट है इसका वो कर सकते हो जो जैविक क्रियाएं होते हैं, जो जैविक तत्व होते हैं, उन तत्वों के द्वारा भी यह चट्टान बनती है। तो यहाँ पे एक पार्ट इसका कर सकते हो जैविक तत्व है, तत्वों द्वारा निर्मित। ठीक है, और तीसरा पार्ट है इसका यहाँ पे जो रासायनिक तत्व होते हैं। तीसरा पार्ट रासायनिक जो तत्व होते हैं, उन रासायनिक तत्वों के द्वारा भी इस चट्टान का निर्माण होता है, रासायनिक तत्वों द्वारा। ठीक है, 3 प्रकार से इसका वर्गीकरण करते हैं। एक तो कौन सा करते हैं यहाँ पे, एक तो करते हैं शैल चूर्ण के रूप में। ठीक है, इसके रूप में हम यहाँ पे देखेंगे तो इसके जो पार्ट हैं इसमें कितने भागों में पड़ते हैं। जैसे बलुआ पत्थर है, बलुआ पत्थर, ये कौन सी चट्टान बनती है, बलुआ पत्थर की। यहाँ पे हम कह सकते हैं कॉन्ग्लोमरेट्स जो होते हैं वो बनते हैं। क्या बनते हैं, कॉन्ग्लोमरेट्स। ठीक है, और इससे लोएस बनती है, यूं कह सकते हो। क्या बनती है इससे, लोएस। ठीक है, या यूं कह सकते हो पहले जो मृत्तिका है या कले है उसको ले सकते हो। किसको ले सकते हो, यहाँ पर मृत्तिका को या मिट्टी को या सेल को। कौन सी मिट्टी, वो भी मिट्टी है यहाँ पे चिका मिट्टी। और चिका मिट्टी की बात करें यहाँ पर, चिका मिट्टी या सेल। ठीक है,
इसका भी निर्माण होता है यहाँ पे। और बात करें तो यहाँ पे लोएस का निर्माण होता है। किसका? लोएस का। इन 4 प्रकार की चट्टानों का निर्माण होता है सैलचूर्ण के रूप में। जैविक तत्वों के रूप में यहाँ पे केवल इस क्षेत्र में देखें तो एक तो चूना पत्थर की जो चट्टानें होती हैं, चूना पत्थर वो होती हैं, ठीक है। एक कार्बन के रूप में, कार्बन जो सेल होते हैं जिसमें यहाँ पे कोयले की बात कर सकते हैं, कोयला, पीट, ठीक है। ऐसी जो चट्टानें बनती है वो इससे बनती है। और रासायनिक जो तत्वों से बनती हैं जिसमें हम खड़िया मिट्टी होती है, जो खरिया मिट्टी या खड़िया मिट्टी, खरिया मिट्टी, ठीक है, उसकी चर्चाएं कर सकते हैं। सेल खड़ी की चर्चा कर सकते हैं, सेल खड़ी, ठीक है। या यूं कहें इसके अंदर की नमक की जो चट्टान होती है उसकी चर्चा कर सकते हैं, नमक की चट्टान, ठीक है, इनकी बात कर सकते हैं। खरिया मिट्टी, खरिया मिट्टी का मतलब जो चाक होती है, चाक, ये जो चाक होती है इसकी बात कर सकते हैं। सेल खड़ी की बात करें तो जो जिप्सम होता है, जिप्सम वाली मिट्टी, जो आप देखते हो खेतों में जिप्सम का छिड़काव किया जाता है, वो मिट्टी, ठीक है। और नमक की चट्टान आप जानते हो रॉक साल्ट क्या होता है, ठीक है, चट्टानी नमक, जैसे हिमाचल प्रदेश में होता है। तो इस प्रकार की जो ये चट्टानों का निर्माण होता है, इसमें सबसे पहले हम बात करें बलुआ पत्थर की। इसकी बात करेंगे, बलुआ पत्थर चट्टान की बात करें तो बलुआ पत्थर है, इसका जो निर्माण है मुख्य रूप से हम बालू के जो कण होते हैं उससे होता है। किसका निर्माण? बलुआ पत्थर का। किससे होता है? बालू के जो कण होते हैं उससे होता है। इन कणों का जो निर्माण होता है वो क्वार्टज से होता है। क्वार्टज जो चट्टानें होते हैं उसी से होता है। जब रेत के कणों का जो समूह है एक साथ, उसका जो संगठन होता है, उसका जो संयोजक होता है, उन पदार्थों के द्वारा यहाँ पे बलुआ पत्थर बनता है। और बलुआ पत्थर यहाँ पर किस क्रिया के कारण बनता है? एक तो यहाँ पर क्वार्टज जो चट्टानें हैं उनके कणों से, एक बालू के कणों से, उनका जो कणों का समूह है, संगठन, संयोजन होता है, तो इस प्रकार की चट्टान का निर्माण होता है, यानी बलुआ पत्थर का निर्माण होता है, ठीक है। कॉन्ग्लोमरेट्स की बात करें तो कॉन्ग्लोमरेट्स जो होता है, जो चिकने गोल पत्थर होते हैं, जो कंकड़ या पेबुल भी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? कंकड़ या पेबुल। चिकने गोल पत्थर आपने कभी देखा होगा नदी के द्वारा, जो नदी का मार्ग होता है वहाँ पे सुंदर सुंदर गोल गोल पत्थर देखने को मिलते हैं, यानी बड़े पत्थरों का सम्मिश्रण भी होता है इसमें। और चिक्का मिट्टी जो होती है, जो चिक्का मिट्टी, चिकनी जो मिट्टी होती है, उनके संयुक्त रूप में यहाँ पे देखें तो उनको तो क्या कहते हैं? बड़े पत्थरों को कॉन्ग्लोमरेट्स होते हैं, बड़े बड़े पत्थर होते हैं उनके टुकड़े। और जो चिक्का मिट्टी है उसके मिश्रण को ग्रेवल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रेवेल, ग्रेवल बोलते हैं। जब कणों का संगठन, क्वार्टज जो प्रकार की जो चट्टानें हैं उसके जो कणों से ग्रेवेल और कॉन्ग्लोमरेट्स जो मिलके बदल जाते हैं, तो इस प्रकार के कॉन्ग्लोमरेट्स की जो चट्टानें निर्मित होती हैं वो अवसादी चट्टानों का ही पार्ट होती हैं, ठीक है। चिक्का मिट्टी की बात करें या सेल की बात करें, कले की बात करें, चिक्का मिट्टी जिसको कले बोलते हैं, सेल यानी चट्टान, ठीक है। इसकी बात करें तो इसके जो बारीक कण होते हैं, जब चट्टान के चूर्ण रूप में जो बारीक कण होते हैं उसके जमाव से चिक्का सेल बनती है या चिक्का मिट्टी बनती है। यहाँ पर इसका जो निर्माण होता है या तो सागर में होगा या झील में होगा या जो बाढ़ के जो मैदान हैं उनके अंदर होगा। यहाँ पर इन कणों का आकार होता है, मानो वहाँ जो मिट्टी का जमाव होता है सागर, झील और बाढ़ के मैदान में, वहाँ पे देखें तो यहाँ इस क्षेत्र में जो कण होते हैं मिट्टी के या चूर्ण रूप में, जो चट्टानों के कण होते हैं, उनका जो व्यास यहाँ पर अगर 1/32 mm से यहाँ पर 1/256 mm हो, कितना? 256 mm होगा, इसके मध्य में होगा, तो इसको तो यहाँ पे क्या कहेंगे? सिल्ट कहेंगे। क्या कहेंगे? इसको सिल्ट कहेंगे, ठीक है। और अगर ये जो कणों का व्यास होगा, जो मिट्टी के जो बारीक कण होते हैं, अगर उनका व्यास इससे छोटा होता है, यानी 1/256 mm से 1/8192 यानी 8192 mm इसके मध्य जब होता है, तो इस प्रकार की जो मिट्टी का निर्माण होता है उसको यहाँ पे चिक्का कहते हैं। क्या कहते हैं? चिक्का या कले। ये कौन सी होती है? सिल्ट होती है। समझ गए बात? और ये जो बड़े कण हैं, इन कणों से ये छोटे हैं,
ठीक है। तो ये छोटे कण हैं, इनको क्या कहते हैं, चिक्का या कले कहते हैं। तो शिस्ट जो प्रकार की है या कले प्रकार की जो चट्टानें हैं उनका जो संगठन होता है, सेल बनती है, तो इस प्रकार की चट्टान बनती है। ठीक है, अवसादी चट्टान। लोएस का मतलब आप जानते ही होंगे, जो पवन होती है वो अपने साथ में जो बाहर से अगर बहुत बारीक कणों को अपने साथ लेकर के चलती है और उनका जमाव कहीं एक जगह पर कर देती है, तो उस मिट्टी के जमाव को ही क्या कहते हैं, लोएस कहते हैं। जैसे हम मंगोलिया में देखें, चीन में, तो वहाँ पर जो यूरोपीय कंट्री या अफ्रीका की जो मिट्टी है, वो मिट्टी वहाँ से पवन के द्वारा उड़ा करके कहाँ लेकर गई, मंगोलिया जो गोबी का अमृतस्थल है उस क्षेत्र में जो पीली मिट्टी है वो वहाँ की स्थानीय मिट्टी नहीं है, वो पवन के द्वारा लाई गई मिट्टी है, जिसको यहाँ पे क्या कहते हैं, लोएस कहते हैं। ठीक है, तो ये पार्ट हो गया। इसके बाद में जैविक तत्वों की बात करते हैं। जो चूना पत्थर की जो चट्टानें होती हैं, कौन सी चट्टान, चूना पत्थर वाली, जिसके अंदर मूंगा जो जीव होता है, यहाँ पे जो जैविक होता है, इस चट्टानों के अंदर जीव जंतु जो वनस्पति के जो अंश होते हैं, उन अंशों के कारण यहाँ पर उस किसी भी क्षेत्र में अगर जमाव हो जाए तो इस प्रकार की जो जैविक तत्वों द्वारा जो मिट्टी जो चट्टान बनती है उसको यहाँ पे अवसादी चट्टान बोलते हैं। जिसमें कार्बन और चूने की जो मात्रा होती है वो कई 3 रूपों में होती है। जैसे चूना पत्थर की बात करें तो जिसमें मूंगा जीव है, यहाँ पर वनस्पति है, कौन सी, अलगी वनस्पति है, जिनके अवसाद जो होते हैं उनका जमाव होता है। जैसे चूना पत्थर, यहाँ पे चूना ग्रहण, जो जीव चूना ग्रहण करते हैं तो वो मर जाते हैं, तो वहाँ की जो चट्टान होती है उसके अंदर चूने की अधिकता होती है, जिस कारण से मैग्नीशियम कैल्शियम दोनों के कार्बोनेट होते हैं, उससे डोलोमाइट प्रकार की चट्टान कहते हैं। किस प्रकार की चट्टान कहते हैं, डोलोमाइट। ठीक है, डोलोमाइट है लाइमस्टोन की अपेक्षा कम घुलनशील होता है। डोलोमाइट जो चट्टान है वो लाइमस्टोन जो है, चूना पत्थर की जो चट्टान है, उसकी अपेक्षा कम घुलनशील होती है, यानी चूने तो पानी में डालते ही घुल जाती है, जबकि डोलोमाइट इतनी आसानी से नहीं घुल सकती। ठीक है, तो यहाँ पर खरिया मिट्टी जो होती है, खरिया मिट्टी भी एक प्रकार का लाइमस्टोन ही है। खरिया मिट्टी की बात करें, चाक की बात करें, तो वो भी एक क्या है, यहाँ पर वो भी एक लाइमस्टोन यानी चूना पत्थर ही है। यानी खरिया मिट्टी का जो निर्माण होता है फोरामिनीफोरा द्वारा अलग किए गए जो कैल्शियम कार्बोनेट के जो तत्व होते हैं उनके द्वारा में होता है। जो खरिया मिट्टी है उसका निर्माण कैसे होता है, जो फोरामिनीफेरा जो तत्व है, जो जीव है, उसके द्वारा जो यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट के जो तत्व होते हैं उनको अलग करने से खरिया मिट्टी यानी चाक का निर्माण होता है, जो भी एक क्या है, एक चूना पत्थरी है या लाइमस्टोन ही है। ठीक है, इसके बाद इसमें दूसरे जो क्षेत्र है कार्बन सेल है, जिसके अंदर कोयला है, पीट है, कार्बन प्रधान अवसादी जिसमें कार्बन की मात्रा है, यानी वहाँ चट्टानें जहाँ अवसादी चट्टानों के अंदर वनस्पति के सड़े गले होने यानी वहाँ दबने के कारण जो क्षेत्र है वहाँ पर इस प्रकार के अवशेष हो जाएं कि वनस्पति दब जाए, तो वहाँ पर ईंधन खनिज प्राप्त होते हैं, तो वहाँ पर कोयला मिल जाता है। कोयले के अंदर कोयले की किस्म है, जैसे पीट कोयला है, लिग्नाइट कोयला है, बिटुमिन्स है, एंथ्रेसाइट है, इस प्रकार की जो कोयलों की किस्म है, ठीक है, वो मिल जाती हैं, वो चट्टानों में ही मिलती हैं। तो हम इसके बाद में हम देखें तो तीसरी बात कि सिलिका की प्रधानता के कारण जो चट्टान है जिसमें सिलिका की प्रधानता हो, जैसे गेसेराइट है, जिसका निर्माण हम कैसे करते हैं, रेडियोलेरिया जो जीव है और जो स्पंज जीव है और एक डाइटम जो जीव है, इनके जो पौधे के रूप में अवशिष्ट जो भाग हैं, ठीक है, डाइटम जो पौधा है और रेडियोलेरिया जो जीव है, इनके जो अवशिष्ट भाग होते हैं उनके जमाव से जो निर्माण होता है, सिलिका की प्रधानता होती है, उस प्रकार की जो चट्टान बनती है सागरीय क्षेत्रों में बनती है या पानी वाले क्षेत्रों में बनती है, वहाँ अवसादीकरण के कारण। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं रासायनिक तत्वों के अकॉर्डिंग। रासायनिक तत्वों के द्वारा जो निर्मित होता है जहाँ पर खरिया मिट्टी है, ठीक है, ये जो रासायनिक तत्व है इसकी बात करें तो जो बहता हुआ जो कुछ पदार्थ, मानो बहते जल में कुछ पदार्थ आ गया और उसके साथ में जो रासायनिक क्रिया हुई उसके कारण जो पानी में घुलनशील पदार्थ बना है, जल गति के कारण वो अगर मंद पड़ गई या पानी जलवाष्पित हो गया तो वो घुलनशील पदार्थ वो वहीं पर रह जाएगा, वहीं पर उसका निक्षेप हो जाएगा, यहीं यानी उस स्थान पर वो जम जाता है, घुलनशील पदार्थ होता है वो जम जाएगा, तो वहाँ पर एक चट्टान का निर्माण होता है। जैसे सेल खड़ी की बात करें हम, जो सेल खड़ी जिप्सम की बात है या नमक की चट्टान की हम बात कर सकते हैं। वापस रिपीट कर रहा हूँ, रासायनिक तत्वों द्वारा जो निर्मित चट्टानें होती हैं अवसादी, उसकी चर्चा कर रहा हूँ। जैसे बहता हुआ जल है यानी नदी चल रही है, नदी के अंदर अगर कुछ पदार्थ ऐसे हैं जो रासायनिक क्रिया के कारण उस नदी के पानी में घुल जाते हैं,
समझ गए, यानी उस पानी में घुल जाते हैं और वो घुलने के बाद में अगर नदी का पानी मंद यानी उसकी तीव्रता में कमी आई, यानी वो पानी मंद रूप से हो गया यानी धीमा हो गया, तो धीमा होने के कारण या उस नदी का जो पानी है उसके अंदर वाष्पीकरण हो जाए यानी उसको जलवाष्प के रूप में वो पानी ऊपर चला जाए, तो उस कारण जो घुलनशील जो पदार्थ थे उसमें वो वहीं के वहीं रह जाते हैं, उसकी तलहटी में, नदी की तलहटी में रह जाते हैं, वहीं पर जमा हो जाते हैं। तो वहाँ पर कुछ कणों का जमाव हो जाता है, तो वहाँ पर अवसादी चट्टानी मानते हैं उसको। जैसे सेल खड़ी है, सेल खड़ी यानी जिप्सम की जो मिट्टी होती है वो वहीं पे छूट जाती है, तो उसका एक जमाव हो जाता है। दूसरा, नमक जो होता है घुलनशील पदार्थ होता है, पानी के साथ घुल करके चलता है, जब पानी मंद हो जाता है तो वो नमक के कण नीचे बैठ जाते हैं, तो नीचे बैठने के कारण वहाँ पे नमक की चट्टान बन जाती है। तो यहाँ पर इस प्रकार की सेल खड़ी है, खरिया मिट्टी, इसका निर्माण हो जाता है। ठीक है, चट्टानों का जो निर्माण होता है उसमें जो भाग लेने वाले कारक होते हैं, जिसके अंदर हम जल द्वारा भी बात कर सकते हैं, जल के द्वारा जैसे हम कहें तो चूना पत्थर की चट्टान है, या हम यूँ कहते चिक्का जो मिट्टी है या बलुआ पत्थर है वो जल के द्वारा होती है। ठीक है, घुलनशील पदार्थ के द्वारा। जैसे हम पवन द्वारा कहें तो लोएस प्रकार की जो चट्टान है वो लोएस प्रकार की जो पवन के द्वारा है, या हिमानी के द्वारा कहें तो जो टीले हैं या हिमोड है इस प्रकार की चट्टानें हिमानी के द्वारा बनती हैं। तो ये बात हो गई आपकी अवसादी चट्टानों की। इसके बाद में छोटी सी बात कर लेते हैं कायांतरित और रूपांतरित चट्टान की। ठीक है, मूल रूप से हम अगर देखें तो जो इसका कोई भी चट्टान है उसका जो आकार बदल जाता है, कोई भी चट्टान हो उसका आकार बदल जाएगा तो वो चट्टानें रूपांतरित चट्टानें हैं। और रूपांतरित चट्टान मेटामॉर्फिक शब्द से बनी हुई है, जो मेटामॉर्फोस शब्द से लिया गया है। इसका हम अगर तात्पर्य देखें तो रूप परिवर्तन है। क्या है इसका तात्पर्य या अर्थ? रूप परिवर्तन। किसी भी चट्टान का उसका रूप परिवर्तन हो जाता है, वहाँ पर कायांतरित या रूपांतरित चट्टान होती है। ठीक है, रूपांतरित चट्टान की बात करें तो रूपांतरित चट्टान में उसका जो किसी भी चट्टान का अगर आकार बदल जाए या खनिजों का रूप बदल जाए, अगर किसी चट्टान में खनिज है तो उनका रूप बदल जाए, या उस चट्टान के जो प्रक्रिया है उसके कारण उसका आकार बदल जाए, या उसका जो संगठन है वो संगठन बदल जाए। ठीक है, या हम कहें जो इसका आकार रूप रंग है उसके जो खनिज हैं वो सारे बदल जाएं, लेकिन रूपांतरित जो चट्टान है उसका विघटन और वियोजन नहीं होता। ध्यान देना, विघटन वियोजन होते ही वहाँ पर अपक्षय क्रिया हो जाती है। हमें तो रूप परिवर्तन करना है, समझ गए। एक तो किसी चट्टान को तोड़ करके रूप परिवर्तन मानते हैं, ये ऐसा नहीं। जैसे कोई चट्टान है, अवसादी चट्टान है, अगर वो ताप के संपर्क में आई तो वो वैसे की वैसे बिना टूटे यानी बिना उसके अंदर विघटन हुए, बिना वियोजन हुए उसका रूप परिवर्तन हो जाए, तो उस प्रकार की चट्टान को हम यहाँ पे क्या कहेंगे? कायांतरित चट्टान या रूपांतरित चट्टान। ठीक है, हम यहाँ पे कहते हैं जो ये रूपांतरित चट्टान होती हैं ये आग्नेय और अवसादी चट्टानों का होती है, या यूँ कह सकते हैं पूर्व की जो रूपांतरित चट्टान है उसका पुनः रूपांतरण होता है। तो इस प्रकार की चट्टानें कैसी होगी? पुनः रूपांतरित चट्टानें कायांतरित या रूपांतरित चट्टानें होती हैं, जिसमें हम कह सकते हैं कई कारण हैं, जिसमें एक कारण तो होता है उष्मा यानी ताप। एक कारण तो क्या होता है रूपांतरण होने का? उष्मा या ताप, यानी ताप होगा तो अत्यधिक ताप के कारण वो चट्टान है वो पिघल जाएगी और उसका रूप परिवर्तन हो जाएगा। जैसे हम कहें चूना पत्थर जो चट्टान है वो ताप के कारण संगमरमर में बदल जाती है। जो संगमरमर जो पत्थर देखते हो वो चूना पत्थर की जो चट्टानें होती हैं उसके कारण ही बनी हुई है। ठीक है, दूसरी प्रकार के हम देखें तो दाब के कारण यानी संपीड़न जब लगता है, संपीड़न बल। ठीक है, एक दूसरे के अभिसरण के कारण जो संपीड़न बल लगता है, दबाव लगता है, उसके कारण भी चट्टान परिवर्तित हो जाती है। जैसे हम बात करें ग्रेनाइट चट्टान की, ग्रेनाइट चट्टान संपीड़न के कारण, दबाव के कारण निस चट्टान में बदल जाती है। किस में बदल जाती है? निस में। तीसरे प्रकार रासायनिक क्रिया के द्वारा या घोल के द्वारा भी चट्टानें बदल जाती है। किसी भी जगह पे अगर रासायनिक क्रिया के द्वारा या वो घुल जाती है चट्टानें तो उसके द्वारा नवीनतम जो चट्टान या नवीनतम जो रूप बनेगा वो रूपांतरण चट्टान का ही बनेगा। जैसे हम कई उदाहरण देखते हैं रूपांतरित चट्टान का। जैसे हम कहें चूना पत्थर की चट्टान किस में बदल जाती है? संगमरमर में। चूना पत्थर की चट्टान संगमरमर में बदल जाती है। सेल की चट्टान स्लेट में बदल जाती है। बिटुमिन्स की चट्टान एंथ्रेसाइट में बदल जाती है।
बिटुमिन्स का मतलब जो कोयले की चट्टान है, बिटुमिन्स का एंथ्रेसाइट में बदलना, पेट का लिग्नाइट में, लिग्नाइट का बिटुमिन्स में, बिटुमिन्स का एंथ्रेसाइट में बदलना, ये चट्टान है। ठीक है। ग्रेफाइट का यहाँ पे किस में बदलना, हीरा में, ग्रेफाइट हीरा में बदल जाती है। ग्रेनाइट निस में बदलती है, स्लेट सिस्ट में बदलती है या फाइलाइट में बदलती है। कॉन्ग्लोमरेट्स जो होते हैं वो निस चट्टान में बदलते हैं और गेब्रो चट्टान सर्पेटाइन में बदलती है। बलवा पत्थर क्वार्टजाइट में, यानी क्वार्टजाइट जो चट्टान है वो किससे बनी हुई है, बलवा पत्थर का रूपांतरण ही है। ठीक है। तो ये कुछ एग्जाम्पल है रूपांतरित चट्टानों की। तो हमने आज चट्टानों के बारे में संपूर्ण जानकारी देख ली है। हमने क्या पढ़ा, हमने पहले आग्नेय चट्टान पढ़ा है, फिर हमने अवसादी चट्टान पढ़ा है और फिर हमने रूपांतरित चट्टान को भी देखा है, यानी रूप परिवर्तन वाली जो चट्टानें हैं। ठीक है। ये बात हो गई आपकी चट्टानों की। इसके बाद हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक। आज के लिए इतनी बातें करेंगे। थैंक यू।